जीती बहस की। किसी विषय को लेकर की गई सार्थक बहस परिणाम लाती है और एक दिशा मिलती है, मगर पति पत्नी के बीच बहस आमतौर पर अकारण होती है। किसी भी बात में कोई बात पकड़ ली जाती है और फिर उसी आधार पर आगे पीछे की सारी बातें उजागर होने लगती है। इससे ठेस दोनों को लगती है, दोनों की ही आहत होते, मगर खबर किसे किसे होती है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे होने से क्या आंतरिक प्रभाव पड़ रहे हैं। अध्ययनों में पाया गया है कि इस दौरान मस्तिष्क इस हद तक सक्रिय हो जाता है कि उसमें पुरानी यादों की गांठें तेजी से खुलने लगती है। दोनों ही इतने कृतज्ञ मूढ़ हो जाते हैं कि कुछ सोचता ही नहीं। कोई सामान की उठा पट फेंक शुरू कर देता है तो कोई मजबूरी में रोने ही लगता है। चिकित्सीय रिपोर्ट है कि इसका प्रभाव शरीर में रासायनिक गड़बड़ और संतुलन की स्थिति भी पैदा कर देता है, जो शरीर की कई क्रियाओं को प्रभावित करता है। इस दिशा में नॉर्थ ईस्टर्न लंदन पॉलिटेक्निक्स के प्रोफेसर इरफाद कैपल्स ने भी महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं। उनका कहना है कि बहस की स्थिति में प्राकृतिक उद्दीपन यानी स्टिमुलेट में गड़बड़ पैदा हो जाती है, जो असंतुलित हो जाते हैं। ज्ञात हो कि दोनों ही रसायन शरीर के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। इस रसायनों को मस्तिष्क द्वारा निर्देश मिलता है, उसी के अनुसार इसमें घट बढ़ जात होती है। क्योंकि बहस में मस्तिष्क से संतुलन छूटने लगता है, अतः उद्दीपन का संतुलन भी डगमगा जाता है। मसलन एनिड्रिलिंग उद्दीपन की मात्रा सुबह के समय अपेक्षाकृत अधिक होती है। रात के समय निंद्रा कारक एंडोर्फिन हमें सोने के लिए प्रेरित करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बहस या भय की स्थिति में एड्रीनलिन हार्मोन्स का स्राव होने से शरीर में तीव्र एक्शन की स्थिति आ जाती है। कुल मिलाकर इनकी मात्रा में अधिकता या कमी शरीर को सीधे प्रभावित करती है। महिलाओं में जहां ये स्थिति कई बार आत्महत्या को प्रेरित करती है, तो वही पुरुषों में वो मरने मारने की नौबत आ लेती है। डॉक्टर जोइल ने अपनी रिपोर्ट में बहस के कुछ रोचक मुद्दे भी इंगित किए। उनका कहना है कि आमतौर पर दंपतियों की बहस बात इतनी सी है कि बात कुछ नहीं शुरू होती है और धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं बात बढ़ाती है तो पुरुष के ईगो की चोट पहुंचाता है और फिर बात बढ़ती जाती है। बहस के दौरान दोनों ओर से तर्क शरीर की कई आंतरिक क्रियाओं को भी प्रभावित करते हैं। चिकित्सीय परीक्षणों में पाया गया कि बहस का विकराल रूप रोध रूप के अस्थायी भाव गुस्से को पैदा करता है। इसकी शुरुआत मांसपेशियों में खिंचाव से होती है। यहाँ हाथ और पैर की मांसपेशियां विशेष रूप से फड़कती है और दौड़ने और लड़ने की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी प्रकार चेहरे में खिंचाव आने लगता है। इस दशा में श्वसन संस्थान बेहद प्रभावित होता है। असल में जब आप बहस करते हैं, खासकर अपनी बातें मनवाने के लिए, तो आपके शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। इसकी पूर्ति के लिए श्वसन क्रिया तीव्र हो जाती है और फेफड़े पहले की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हो जाती है और श्वसन की गति बढ़ जाती है। श्वसन क्रिया तेज होने से शरीर में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा पहुंचती है, जो वहां उपस्थित भोजन से शरीर के लिए अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करती है। इसी प्रकार यकृत भी अधिक से अधिक ग्लाइकोजन निकालने लगता है, जो ऊर्जा बढ़ाने में सहायक है। अगर शरीर की इस ऊर्जा की कमी के बदले अन्य ऊर्जा न मिल पाए तो चक्कर आने से लगन दौरे आदि अन्य रोग पनपते। बहस की चरम सीमा पर दिल सबसे ज्यादा खतरे में होता है। असल में उस समय दिल की धड़कन आप स्थिति से कई गुना बढ़ जाती है। इसी के साथ शरीर में रक्त परिभ्रमण भी बढ़ जाता है। आपके दिल और रक्त धमनियों के अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। बहस के दौरान रक्त की सर्वाधिक मांग मस्तिष्क की ओर होती है। रक्त पूर्ति में तितली भी आपके दिल की मददगार है, अतः वह भी प्रभावित होती है। दंपतियों के बीच बहस में उपजे झगड़े की स्थिति तंत्रिका तंत्र के गंभीर रोग न्यूरोसिस को भी जन्म देती है। बस करना अच्छी बात है, मगर टकराव और उस टकराव के एक दूसरे को नीचा दिखाना कतई उचित नहीं। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम, विश्वास और सौहार्द का है। इससे व्यर्थ ही टकराहट का जहर न घोले।
पत्नी अगर जान ले कि पति को नीचा दिखाने का मतलब अपने ही सुहाग में पतीला लगाना हो रही है, तो शायद टकराहट की स्थिति न आए। उधर पति समझ ले कि पत्नी अपनी अर्धांगिनी यानी आधा अंग है, उसे टकराहट अपने आप की टकराहट। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।